स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर जो है बायोलॉजी के क्लास में क्लास 12 का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत आज हम लोग का जो टॉपिक्स है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आज हम लोग दो ही पॉइंट पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला है फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, है ना। अब देखते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एक्चुअली है क्या। व्हाट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट? तो बोलता है इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो एंड मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड एंड ओवरीज इनटू फ्रूट। बोलता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत क्या है, तो बोलता है इसके अंतर्गत हम लोग इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ओव्यूल्स का मैच्योरेशन सीड में और ओवरीज का मैच्योरेशन फ्रूट के में जो होता है वही हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें कुछ घटना होता है जैसे कि इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, ओव्यूल्स का सीड में बदल जाना या ओवरीज का फ्रूट में बदल जाना, यह पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है ना। हम लोग पहले देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, बोलता है इंडोस्पर्म डेवलप्स बिफोर द एम्ब्रियो बिकॉज द सेल्स ऑफ द इंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। बोलता है इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है, इंडोस्पर्म का जो विकास है वह एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के पहले हो जाता है ना। तो क्या देखते हैं इंडोस्पर्म का डेवलप जो है वह एम्ब्रियो के पहले हो जाता है। क्यों? क्योंकि द सेल्स ऑफ द इंडोस्पर्म का जो सेल है वह डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि एम्ब्रियो से पहले इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है ना। द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड्स टू गिव राइज टू फ्लूइड। जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जिसको हम लोग पेन बोलते हैं, तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करता है, वो लगातार डिवाइड करते रहता है और वो फ्री न्यूक्लियस का निर्माण करता है। दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। और इस डेवलपमेंट के इस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। मतलब था सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स नेक्स्ट। उसके बाद क्या होता है, अगला क्या होता है, सेल वॉल का निर्माण होता है। मतलब रिजल्टिंग इन अ सेलुलर इंडोस्पर्म। सेल वॉल का जैसे निर्माण होता है उसके फलस्वरूप क्या होता है, सेलुलर इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। होता है इंडोस्पर्म में बी आइदर फुल्ली कंज्यूम्ड बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। क्या था, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वह इंडोस्पर्म का पूरी तरह से कंजम्पशन कर लेता है, पूरी तरह से उसका खपत कर लेता है। या किस प्लांट में एग्जांपल देखा गया, पी और बीन्स में। पी और बीन्स का जो एम्ब्रियो है, ग्रोइंग एम्ब्रियो है, वह इंडोस्पर्म को क्या करता है, फुल्ली कंज्यूम कर जाता है। और कुछ में क्या देखते हैं, रिटेन्ड इन द मैच्योर सीड, और कुछ में हम लोग क्या देते हैं, वो रिटेन कर जाता है मैच्योर सीड में। ऐसा किस प्लांट में देखा गया है, कोकोनट और कस्टर्ड में। The development of embryo, मतलब the embryo develops at the micropylar end। embryo का डेवलपमेंट कहां पर होता है, embryo का विकास माइक्रोपाइलर इंड के पास या embryo sac के पास होता है, where the zygote is situated। embryo का डेवलपमेंट या तो माइक्रोपाइलर इंड के पास या तो embryo sac के पास होता है जहां पर जायगोट सिचुएटेड रहता है, स्थित रहता है। द जायगोट गिव राइज फर्स्ट टू द प्रो एम्ब्रियो। जायगोट क्या करता है, सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनाता है, फिर क्या होता है, ग्लोबुलर बनता है, फिर हर्ट शेप बनता है और उसके बाद मैच्योर्ड एम्ब्रियो में वो कन्वर्ट हो जाता है। होता है टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक जो टिपिकल डाइकोट का एम्ब्रियो हम देखते हैं वह क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और टू कॉटिलिडन से मिलकर बना होता है। The portion of the embryonal axis above the level of cotyledons is called epicotyl। बोलता है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का वह पोर्शन जो कॉटिलिडियन लेवल के थोड़ा ऊपर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिकोटिल, है ना। इट कंटेन्स द प्लोम्यूलर। वो क्या करता है, वो प्लोम्यूल को कंटेन करता है जिससे शूट टिप बनता है। द पोर्शन बिलो द एक्सिस इज कॉल्ड हाइपोकोटिल। और वो जो पोर्शन एक्सिस के, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोकोटिल, है ना। और ये हाइपोकोटिल क्या करता है, रूट टिप को बनाता है। बोलता है इट कंटेन्स द रेडिकल। हाइपोकोटिल क्या करता है, उसके अंदर जो है रेडिकल होता है जो रूट टिप को बनाता है।
द रूट टिप इज कवर्ड बाय रूट कैप, और हम जो देखते हैं ये रेडिकल है, रूट टिप जो बनाता है वो किससे कवर्ड होगा, रूट कैप से कवर्ड होता है ना। होता है इन मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो में हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज ओनली वन कॉटलेडियंस, या मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या देखते हैं, वो उसमें एक ही कॉटलेडियंस होता है। इन ग्रास इट इज नॉन एज स्कूटिलम, ग्रास में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्कूटिलम, है ना। बोलता है एंड इज सिचुएटेड एट वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। बोलता है मोनोकॉट में हम लोग क्या देखते हैं कि सिर्फ उसमें एक ही कॉटलेडियन पाया जाता है, ग्रास में हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं, स्कूटिलम से, है ना। और वह कहां सिचुएटेड होगा, कहां पर स्थित होगा, एम्ब्रियोनल साइड के एक साइड के पास, एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड के पास वह स्थित होता है। एट द लोअर इंड के पास हम लोग क्या देखते हैं, द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड द रूट कैप इनक्लोज्ड इन कोलियोरहिजा। बोलता है हम लोग क्या देखते हैं, लोअर इंड में हम लोग क्या देखते हैं, लोअर एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर इंड में हम लोग क्या देखते हैं कि रेडिकल, और दूसरा क्या देखा जाता है हमको, रूट कैप जो है वह इनक्लोज्ड होता है, किसके अंदर, कोलियोरहिजा के पास रूट कैप जो है वह इनक्लोज्ड होता है ना। तो बोलता है एट द लोअर इंड के पास हम लोग क्या देखते हैं, द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर इंड में हम लोग क्या देख रहे हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस के पास क्या है, रेडिकल है, और क्या है, बोलता है और रूट कैप है जो इनक्लोज्ड है किसके साथ, कोलियोरहिजा के पास, है ना। कोलियोरहिजा में रूट कैप इनक्लोज्ड रहता है। बोलता है एपिकॉटल लाइज अबव द लेवल ऑफ द स्कूटेलम। देखते हैं एपिकॉटल जो है वो कहता है स्कूटिलम के ऊपर लेवल पर क्या होता है, एपिकॉटल पाया जाता है ना। बोलता है स्कूटिलम एंड हैज अ शॉर्ट एपेक्स and leaf perimordia enclosed in hollow structure called coilopetyls, है ना। क्या देखते हैं हम लोग, एपिकॉटल जो है वह कहां पर पाया जाता है, स्कूटिलम के लेवल के ऊपर में एपिकॉटल पाया जाता है ना। और हम लोग क्या देखते हैं कि और उसके पास क्या होता है, सूट एपेक्स होता है, सूट एपेक्स और लीफ प्रीमोर्डिया पाया जाता है, जो कोलियोप्टाइल्स एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलियोप्टाइल्स, उससे वह इनक्लोज्ड होता है यानी घिरा रहता है।